Afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Negru Lecture. हमारा एसिड्स बेसिस एंड साल्ट जो यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे जस्ट इन वन गो. सो लेट्स स्टार्ट. हमने पहले एसिड बेस और साल्ट के बारे में बोला. एसिड बेस एंड साल्ट. ठीक है. अब एसिड और बेस में क्या जनरल फ्यूचर है? इट इज सोर इन टेस्ट, इट इज बिटर इन टेस्ट. दूसरा चीज जो है इंडिकेटर्स पे हम आ गए थे. टर्न रेड ब्लू लिटमस इंटू रेड, इसमें रेड लिटमस इंटू ब्लू. मिथाइल ऑरेंज में ये रेड होता है, ये येलो होता है. फिनोप्टलीन कोई कलर नहीं देता है, पिंक आता है इसमें. एंड फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे थे ओनियन कलर्ड स्ट्रिप वाला. ठीक है. एसिड में तो वैसे ही रहता है, लेकिन बेस में वो चेंज होता है या डिस्ट्रॉय होता है उसका स्मेल. सिमिलरली वेनिला एसेंस का भी वही होता है. एसिड में तो रिटेन होता है, लेकिन बेस में क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है. सो दिस बाय इंडिकेटर्स. फिर हम आ गए थे. उसके बाद हमने बोले कुछ एसिड्स के बारे में बोला था कि उनका सोर्स क्या भी है. जैसे विनेगर है, एसिटिक एसिड पे है. हमारा सिट्रिक एसिड ऑरेंज एटसेट्रा. हमारा टमाटो है जैसे ऑक्सैलिक एसिड. सिमिलरली हमारा ओलिक एसिड ओलिव ऑयल पे. सिट्रिक एसिड है फैट्स पे. हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है वेजिटेबल्स फ्रूट्स. फोलिक एसिड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एटसेट्रा. फिर हम लेबेक कंसेप्ट्स पे आ गए थे. एसिड इज अ सबस्टेंस व्हिच कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन्स and which are partially or fully replaced by metal or radical to form it a salt. लेबिक्स concept था. ठीक है. एसिड के बारे में क्या अगर जो जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन हो, फिर वो रिप्लेस हो जाएंगे आइदर पार्शियली, या सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे या एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उसको हम लेबिक्स कंसेप्ट. फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसमें आ गए थे कि एसिड सोर टेस्ट में होता है, वही बेस बिटर होता है. रेड ब्लू को लिटमस रेड लिटमस में चेंज करता है. मिथाइल ऑरेंज को रेड में चेंज करता है. लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के तहत इट इज सोर इन टेस्ट. फिर उसके बाद और एक कंसेप्ट था, दैट इज प्रोटोसिटी और बेसिसिटी. द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स फर्निश्ड बाय एन एसिड इन एक्वस मीडियम. दैट इज इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज प्रोटोसिटी और बेसिसिटी. It means that number of H plus ions furnished in aqueous medium. H plus ions furnished in one molecule in aqueous medium, furnished by an acid. ठीक है. लाइक हमारे पास था HCl, H प्लस एक फर्निश किया Cl, लेकिन हमारे पास H2SO4 है. इट विल फर्निश 2 हाइड्रोजन आयन्स. सो दिस इज प्रोटोसिटी. इसकी दिस इज मोनोप्रोटिक, दिस इज डाइप्रोटिक. हमारे पास होता है ट्राइप्रोटिक H3PO4, दिस इज ट्राइप्रोटिक. हमारे पास होता है पॉलीप्रोटिक जैसे H4PO7. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स. इसके बाद हम अरेनियस कंसेप्ट पे आ गए. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड इज अ सबस्टेंस आर द सबस्टेंसेस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोनियम आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, दोज आर नोन एज एसिड्स. सिंपल सा. देखो Arrhenius concept. According to this concept, acid is a substance which gives H plus ion और H3O plus ion. फिर रहता है एक्वस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम. सपोज हमारे पास है HCl, इट गिव्स H प्लस Cl नेगेटिव आयन. हमारे पास यहाँ एक्वस मीडियम होता है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन एंड इट विल फॉर्म H3O प्लस. This is hydronium ion, this is hydrogen ion. So the substance which furnishes which dissociated into H plus and respect to negative ion, that is known as acid. ठीक है. सिंपल सा. उसके बाद और एक टॉपिक था दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH negative ions की. Whereas in case of weak acids, they have less concentration of H plus ions. Suppose we have to differentiate between two strong and a weak acid. हमारे पास HCl है, यहाँ से हमारे पास weak acid है HCH3COOH. In same concentration like 1 mole पे इसमें ज्यादा H plus ions होंगे as compared to acetic acid में. So this is the basic difference between a strong and a weak acid. फिर उसके बाद हमारा concentrated acid था,
और डाइल्यूट एसिड था। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें खाली H+ आयन्स होते हैं, वाइल इन केस ऑफ डाइल्यूट एसिड द कंसंट्रेटेड एसिड इज मिक्सड विथ वाटर टू फॉर्म डाइल्यूट एसिड्स, और रेस्पेक्टिवली उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस फिर आ जाती है। उसके बाद है और एक टॉपिक दैट इज व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। सिंपल सी रिएक्शंस है। देखो हमारे पास एक एसिड है, सपोज हमारे पास HCl पे हम काम करेंगे, सिमिलरली हम बेस में डालेंगे तो साल्ट बनाएगा, पहली वाली रिएक्शन साल्ट। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास एसिड वही है, चलो एसिड हम यहां से लेते हैं, डिफरेंट कंपाउंड से हम रिएक्शन करेंगे। एसिड हमने यहां से ले लिया, अब हम मेटल लेंगे, देन देयर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे ZnCl2 प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 टाइम्स हम लेंगे। थर्ड रिएक्शन हम क्या करेंगे विद द रिएक्शन विद ऑक्साइड्स। अगर हम ऑक्साइड के हमने मेटल्स के साथ किया, पहले हमने बेस के साथ किया तो साल्ट बना दिया, फिर हमने मेटल के साथ किया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ विद द फॉर्मेशन साल्ट। अब हम किसके साथ करेंगे, वही हम अपना एसिड लेंगे, अब हम ऑक्साइड के साथ करेंगे, देन इट विल फॉर्म दैट इज साल्ट प्लस वाटर। तीसरी रिएक्शन इट कन्फर्म्स द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। फिर उसके बाद अगर हम कार्बोनेट्स के साथ करेंगे, चौथी वाली रिएक्शन, एसिड हमने वही ले लिया, कार्बोनेट के साथ करेंगे CaCO3, क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस H2CO3। सिमिलरली हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे, वही वाली रिएक्शन हो जाएगी। सो दीज आर द बेसिक रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। नाउ कमिंग टू वन मोर टॉपिक दैट इज बेसिस। अब हम बेसिस पे आ जाएंगे कि बेस क्या होती है। बेस उल्टा होता है एसिड का, दैट इज बिटर इन टेस्ट। दूसरा है इट चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू व्हाइल एज इट डज नॉट शो एनी रिएक्शन विद ब्लू लिटमस। सिमिलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस का है दैट इज acidity or hydroxity, the number of OH ions released in aqueous medium। जो प्रोटोसिटी का था वही यहां उल्टा हो गया, ठीक है। इसमें भी होगा मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक का मतलब होता है लाइक हमारा होगा NaOH। What it will give? It will Na plus OH negative, एक OH आयन रिलीज किया, सो इट इज मोनो एसिडिक और मोनो हाइड्रोक्साइड। सिमिलर अगर डाई का होगा तो CaOH2, इट रिलीजेस 2 OH आयन्स, Na 2 times OH negative, this is plus 2 times, so 2 OH यहां से निकल गए, this is डाई-एसिडिक। ट्राई-एसिडिक में क्या है AlOH3, it releases 3 OH molecule like Al plus 3 times OH negative। So this is the main difference between monoacidic, di, tri-acidic bases, okay। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है जो इजीली OH फर्निश करेगा, वेल एज वीक बेस क्या होती है जो OH इजीली फर्निश नहीं करेगा। उसके बाद अर्हीनियस कांसेप्ट ऑफ बेसिस, अकॉर्डिंग टू दैट वेरी कांसेप्ट द सब्सटेंसेस व्हिच dissociates into OH ions those are known as arrhenius bases। सिंपल सा फिर से NaOH in presence of aqueous medium, what it will form? It will form Na plus OH negative। Similarly KOH in aqueous medium, what it will release? It will release K plus OH ions। This hydroxide ion confirms that this is arrhenius base। Now important question इसके बाद है what are the applications of arrhenius concept for acids and bases। ये सबसे important question है। Applications of arrhenius concept, it confirms that non-metallic oxides are acidic in nature। देखो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स कैसे एसिडिक होंगे। हम कोई सा नॉन मेटलिक ऑक्साइड लेंगे CO2, this is non-metallic oxide in presence of water, what it will form? It forms carbonic acid H2CO3। फिर हम क्या करेंगे, अपना फंदा यूज करेंगे in aqueous medium, whether it will release H plus और OH ion, तभी हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। It will release 2 times H plus CO3, so the dissociation or so the formation of hydrogen ions confirms that non-metallic oxides are acidic in nature।
दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इट कन्फर्म्स दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हम मेटल ऑक्साइड कौन लेंगे, ZnO, दिस इज मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वही करेंगे, इट विल फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड OH2। अब हमें क्या करना है, हम वही वाला फंदा यूज करेंगे एरियनस वाला इन एक्वस मीडियम। हम देखेंगे कि ये रिलीज क्या करेगा, इट विल रिलीज 2 OH आयंस। सो द रिलीज ऑफ 2 OH ions confirms that metallic oxides are basic in nature. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन केस ऑफ वाटर देयर इज बोथ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज वेल एज OH ion. So water is amphoteric in nature. In case of water, it releases H plus OH ions. यहाँ से हमें ये मिलता है ना वाटर से. So it confirms that water has both acidic as well as basic character. So it is amphoteric in nature. चौथा जो चीज है that जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, इट इज एक्चुअली द रिएक्शन बिटवीन H प्लस एंड OH आयंस. ये भी अकॉर्डिंग टू एरियनस कंसेप्ट इट विल फॉर्म वाटर. जो लास्ट वाला है, by this concept we can determine the strength of a acid. ठीक है, जो easily dissociate H प्लस देगा वो strong acid होगा, जो easily OH आयंस देगा वो strong base होगा. उसके बाद important concept जो है that is केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस. वही वाला जो हमने एसिड पे यूज किया वही वाला हम यहां भी यूज करेंगे. केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस. ठीक है, हम यहां से बेस लेंगे, यहां से हम डिफरेंट कंपाउंड्स लेंगे जिनके साथ हम रिएक्शन करेंगे, यहां से हम प्रोडक्ट बनाएंगे. सो सिंपल सी रिएक्शंस देखेंगे. हम बेस हम एक ही लेंगे. सपोज मैंने बेस एक ले ली, ठीक है. पहले क्या करेंगे, हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे HCl, सो इट फॉर्म्स साल्ट. दूसरा हम क्या करेंगे, वही वाली बेस हम लेंगे, हम मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे. व्हाट इट विल फॉर्म, 2 टाइम्स इट विल फॉर्म, इट विल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस लाइक Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. हम वही वाली बेस फिर से लेंगे 2 टाइम्स NaOH. अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड हम लेंगे विच इज एसिडिक इन नेचर लाइक CO2. व्हाट इट विल फॉर्म, Na2CO3, सॉल्ट प्लस वाटर. फिर उसके बाद क्या करेंगे, चौथी वाली वही वाली हम लेंगे बेस, साथ में क्या लेंगे, हैवी मेटल सॉल्ट्स लेंगे ZnSO4. देयर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है ये इसके आयन इसके आयन के साथ एक्सचेंज करेंगे, ये एक्सचेंज करेगा ऐसे. दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. ठीक है, और यू कैन से दैट ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस ZnOH2 precipitate. Okay, now coming to one more topic, that is what is pH. लास्ट वाला टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक, बाकी तो सिंपल है, सॉल्ट्स कुछ है उसमें, POP सबसे इंपॉर्टेंट है, बस वही पढ़ना है. व्हाट इज pH. pH का सिंपल मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. जैसे हमारे पास इंडिकेटर्स थे विच कन्फर्म देयर इज एसिड और बेस. हमने कोई भी इंडिकेटर लिया था जिसे हमें कन्फर्म होता है वेदर दिस इज एसिड और बेस. सिमिलरली हमारे पास pH होता है जिसे हमें कन्फर्म होता है वेदर दिस इज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, वेदर दिस इज स्ट्रॉन्ग और वीक बेस. ठीक है, सिंपल सा. और उसमें हम अगर हम अब pH स्केल बनाएंगे, मोर ओवर द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस उतना कम हमारा pH होगा. द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस, OH आयन का मतलब होता है जितने ज्यादा OH बन जाएंगे उतना ज्यादा हमारा pH होगा. देखो स्केल 1 है, यहां 7 है बीच में, इट इज न्यूट्रल. ठीक है,
ऊपर क्या है 14 तक, यहां से 0 तक। अगर हम यहां से यहां तक आ जाएंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, वाइल एज यहां से यहां जाने के लिए OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इसका मतलब जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड बनता है, वाइल एज वहां फिर हम गोइंग टू OR यहां OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, वायलेस यहां तक जाने के लिए H प्लस आयनस की कंसंट्रेशन बढ़ती है। सो इट कंफर्म्स दैट इट्स मोस्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पीएच उसका बहुत कम होगा, वायलेस जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका पीएच बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यहां से इजीली वो पता चलता है हमें। जैसे यहां अगर 3 2 1 0 होगा तो वो मोर एसिडिक होगा, वायलेस यहां 13 14 होगा तो वो मोर बेसिक होगा। ठीक है, सिंपल सा फंदा। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीएच? पीएच के क्या एप्लीकेशंस है? पहला ही एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पीएच सेंसिटिव। देखो सिंपल सा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पीएच सेंसिटिव। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। नेचुरली जितने भी हमारे लिविंग, चाहे इंसान हो, हैवान हो, चरिंद परिंद हो, या पेड़ पौधे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो, या जो जमीन पे रहते हैं, उनको पर्टिकुलर पीएच होती है, तभी वो सर्वाइव करते हैं। जैसे 7 to 7.8। हाउएवर जब पोल्यूशन होता है, एसिड रेन गिरता है, एसिड रेन जो होता है उसका पीएच होता है 4.5 और 5.5 होता है उसका पीएच। सो जब वो गिरता है, एसिड रेन कहाँ जाता है? समंदर में। उसमें एक्वेटिक लाइफ होती है, उसका एसिडिक नेचर बढ़ता है नेचुरली। फिर जो फिश है वो जाते हैं इंसानों में भी, नेचुरली यहां से सर्वाइवल करना मुश्किल होता है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पीएच सेंसिटिव, सिंपल सा। दूसरा जो है, जो हमारे पेड़ होते हैं, ठीक है, बैकयार्ड्स जो हमारे होते हैं, दे आर आल्सो पीएच सेंसिटिव। जो भी हमारे पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर अर्थ के जो पीएच होगा, पर्टिकुलर पीएच होगा, उस पर सर्वाइव करते हैं, उस पर ग्रो करते हैं, उस पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हाउएवर इफ देयर इज चेंज इन पीएच देन ऑटोमेटिकली देयर ग्रोथ इज डिस्टर्ब्ड। थर्ड वन, जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक इन केस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, नेचुरली जो हमारा स्टोमक होता है उसमें HCl की कंसंट्रेशन होती है, HCl होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली डाइजेशन होती है। हाउएवर दिस HCl जो होता है ये हमारे स्टोमक को कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। हाउएवर जब क्या होता है, इंडाइजेशन होती है, उसकी वजह से एसिड ज्यादा बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। अब इस एसिडिटी को हमें कम करना है, उसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्ट फॉर्म में चेंज करते हैं और एसिडिटी हमारी खत्म होती है। चौथा पॉइंट जो है दैट इज, जो हमारे टूथ होते हैं ना, उनको भी प्रॉब्लम होती है एसिड की वजह से, दे आर आल्सो एसिड सेंसिटिव। हमारे टूथ जो होते हैं, नेचुरली टूथ डिके भी होता है। टूथ डिके इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू पीएच चेंज की वजह से होता है। नेचुरली जो हमारा माउथ होता है ना, उसमें 5.5 तक पीएच आता है, मतलब ये एसिडिक ही होता है। लेकिन कुछ ग़िज़ा जो हमारे दांतों में रहता है, फिर बैक्टीरिया आते हैं, वो सितारे जो सेलुलोज ग्लूकोज होता है उसको डिग्रेड करते हैं या उसको तोड़ते हैं, फिर अपना एसिड डालते हैं वहाँ, जिसकी वजह से माउथ का बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, जो हमारा टूथ होता है उसमें एनिमल होता है ऊपर, एनिमल के ऊपर कवरिंग होती है जो फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड है, लेकिन वाटर इनसॉल्युबल भी है। हाउएवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड्स इन माउथ इट इज डिस्ट्रॉयड, खराब होता है, डिके होता है, फिर दांत की प्रॉब्लम होती है। अब हमें क्या करना है इसके लिए हमें बेस डालनी है वहाँ, माइल्ड बेस। ठीक है, जो भी आप टूथपेस्ट करते हो वो माइल्ड होनी चाहिए, ताकि आप सॉल्ट बनाओगे डायरेक्टली मोस्टली जो आपका माउथ होता है, जो अगर एसिडिक होगा तो नेचुरली स्टोमक भी एसिडिक हो जाता है। लास्ट वाला जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे पेड़ होते हैं, कुछ जानवर वगैरह होते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं, दे यूज सर्टन एसिड्स। अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो वो उसको रोकते हैं। जैसे होनी भी होती है, वो लगाती है, ठीक है, कांटा लगाते हैं जो मिथेनॉइक एसिड वगैरह होगा उसमें,
ठीक है। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, अगर हमें किसी होनी भी ने काटा तो हम सोडा लाएंगे छोटा सा, या सिंपल सी माइल्ड एसिड लेंगे, चाहे साबुन ही ले लो, उसको ऊपर लगा दो, इरिटेशन या जो भी आपको तकलीफ हो वो खत्म हो जाएगी। सिमिलरली कुछ प्लांट्स होते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, या जो कांटा लगाते हैं, सिटिंग लीव्स टाइप प्लांट्स होते हैं ना, जब वो कांटा लगाते हैं तो वहाँ इरिटेशन होती है, उसको भी हम ठीक करते हैं। माइल्ड एसिड बेस लगा दो, ऊपर साबुन से नहाओ या दूसरा चीज़ करो, उसके ऊपर वो सोडा लगा दो, खत्म हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल ओवरऑल द रिवीजन ऑफ एसिडस बेसिस। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, जबरदस्त कोऑपरेशन।